जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों सरोज जी जो हैं वो अपने घर में लड्डू गोपाल की एक नई प्रतिमा को जो है विराजमान करती हैं। दोस्तों वो अपने घर में बाल गोपाल को लाती हैं और साथ में ही जो है उन्हें अपना पुत्र मानकर जो है पुत्र के भाव से, वात्सल्य भाव से जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करती हैं। लेकिन दोस्तों सरोज जी का जो परिवार होता है वो काफ़ी बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, और जहाँ पर 10-12 लोग रहते हैं, कई फैमिली होती है, तो वहाँ पर दोस्तों काम जो है घर के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और साथ में ही उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती है। तो जब उनके घर में बाल गोपाल का ज़िक्र आया तो वो बताती कि उसका बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया गया। उनके घर में जो उनकी सास और जेठानी वगैरह थी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था घर में जो है लड्डू गोपाल का आना, क्योंकि दोस्तों उनके आने के बाद जो है जो सरोज जी थी वो पहले से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगी थी। पहले वो घर के काम को ज़्यादा करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करती थी और जो बाकी सदस्य थे उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और लेकिन अब जो है वो लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना, उनके लिए बाकी सारी उनकी सेवा की तैयारियां करने में जो है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी, जिसकी वजह से घर के सभी सदस्यों को उनके हिस्से का जो काम था दोस्तों वो भी करना पड़ता था। तो इसीलिए जो घर के सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि लड्डू गोपाल घर में रहे। दोस्तों जब भक्ति के जीवन में आती है तो साथ में जो है थोड़ा सा संघर्ष भी आ जाता है, क्योंकि भगवान हमें ऐसी परिस्थिति देते हैं जिसे हम झेल सके, सह सके, और उसके बाद जो है हम भगवान के ही ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दें। और जो भी भक्त इस तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर होता है, भगवान ज़रूर उसका कल्याण करते हैं। जो भक्त नहीं हो पाते हैं फिर उनके जीवन में दोस्तों तुरंत भक्ति नहीं मिलती, काफ़ी देर में उन्हें फल मिलता है। तो इसलिए मैंने से बहुत सारे भक्तों को देखा है कि जहाँ भी लड्डू गोपाल गए वहाँ पर थोड़ी सी प्रतिकूलता जो है वो भक्त को देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जब हमारा प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास हो जाता है तो वो सारी चीज़ें अपने आप जो है वो उनका समाधान होता चला जाता है। तो सरोज के साथ भी जो है ऐसा ही कुछ था। जिस दिन से लड्डू गोपाल उनके घर में आए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने घर पे लड्डू गोपाल को ले आकर मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि जब से वो आए थे उनके घर में जो है मेहमान बहुत ज़्यादा आने लगे थे। उनके घर में लहसुन प्याज का खाना बार बार हर रोज़ बनने लगा था। और दोस्तों उनके घर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो मांसाहार खाते थे, नॉनवेज खाते थे। तो इसलिए जो है उस समय जब उनके घर में नॉनवेज वगैरह का खाना बनता था तो वो अपनी रसोई वहाँ से हटाकर एक दूसरे स्थान पर जो है दोस्तों वो खाना बनाना अपने लिए शुरू की। और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके घर के लोगों को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी सास हर रोज़ दोस्तों उन्हें ताना मारा करती थी कि लड्डू गोपाल ना हुए कोई बहुत बड़े मेहमान हो गए, जैसे लग रहा है भगवान तो भाई सब कुछ जानते हैं अपने भक्त की स्थिति, तो फिर भगवान के लिए इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जो भक्त नहीं होते हैं, सामान्य लोग होते हैं जिनके लिए भक्ति की कुछ खास अहमियत नहीं होती है, वो त्याग नहीं जानते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत क्या पता चलेगी। लेकिन सरोज जी जो थी उनका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और दिन पे दिन जो उनकी निष्ठा वो बढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों अपनी ये सत्य घटना जब उन्होंने मुझे बताई थी तो दोस्तों सरोज जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल उनके घर में आए, उन्होंने सेवा शुरू की और लड्डू गोपाल के आने के अगले ही महीने जो है उन्होंने एकादशी का जो है उपवास शुरू कर दिया। वो पहले एकादशी का व्रत नहीं किया करती थी और यहाँ तक कि वो एकादशी की महिमा भी नहीं जानती थी दोस्तों। लेकिन वही जो बहुत महान साधु संत ऐसा कहा करते हैं कि भगवान जब भी भक्त को अपनी भक्ति देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे दिव्य गुण आ जाते हैं जो हम चाह कर भी अपने अंदर नहीं ला सकते, जो हमें सिर्फ प्रभु की कृपा से ही मिलती है। तो दोस्तों सरोज जी बताती हैं कि मेरे घर जब लड्डू गोपाल आए हैं उसके पता नहीं क्यों कुछ दिन बाद से ही मेरे अंदर से इच्छा होने लगी कि मैं जो है एकादशी का पालन करूँ, एकादशी का व्रत उठाऊँ। और अगले दिन जो है दोस्तों अगले ही महीने से उन्होंने एकादशी का जो है उपवास शुरू कर दिया, जो कि उनकी सास जो थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा सरोज से कहती थी कि एकादशी का जो व्रत होता है वो
वृद्ध महिलाएं करती हैं, जो सुहागन नहीं होती हैं, जो मतलब जिनके पति संसार में नहीं होते हैं, वो महिलाएं करती हैं। तो इस तरह की बात उन्हें अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने गुरु की बातों का जो है पालन करती थी। वो किसी की बात को नहीं सुनती थी और वो एकादशी का व्रत करती रही। तो दोस्तों, जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो एकादशी वाले दिन वो चावल नहीं बनाना चाहती थी अपने घर में। और जब भी वो ये चीज़ करती थी तो उनके घर में सभी बहुत गुस्साते थे कि उपवास तो तुम कर रहे हो, फिर हम चावल क्यों नहीं खाएंगे, फल तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन किसी दूसरे को इस भक्ति में घसीटने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। सरोज बहुत सबको समझाती थी कि देखिए, भले ही मैं उपवास कर रही हूँ, लेकिन एकादशी के दिन तो साधारण सी बात है, किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल में ख़ास बात होती है। चावल में जो है वो ऐसा माना जाता है कि उस दिन पाप होता है, तो चावल का भक्षण उस दिन नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी सरोज की बात नहीं सुनता था। मजबूरी बस जो है सरोज को अलग अपनी रसोई में फलहार बनाना पड़ता था, और ये सब जो भी पालन होता था वो अकेले करती थी, उसका कोई भी सहयोग नहीं करता था। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो उनकी सास थी वो सरोज को बहुत परेशान करती थी। खासकर जब से लड्डू गोपाल आए थे, सरोज की जीवन में तो जैसे उथल पुथल मच गई थी। उसे बार बार कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू गोपाल का आना उसके जीवन में शुभ नहीं है। लेकिन फिर वो सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान का घर पे आना अशुभ कैसे हो सकता है। भले ही इंसान किसी के लिए शुभ अशुभ हो सकता है, लेकिन भगवान तो हमेशा ही भक्तों के लिए शुभ ही होते, वो अशुभ कैसे हो सकते हैं। तो खैर दोस्तों, वो सारी प्रतिकूलताओं का सामना करती रही, अकेले झेलती रही सब कुछ, और लड्डू गोपाल की जो है सेवा करती रही, उन्हें अपना पुत्र मानती रही। क्योंकि जो है सरोज जी की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए भी उन्हें उनके ससुराल में बहुत दबाया जाता था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, ताने सुनाए जाते थे। लेकिन वो किसी से ये बात कभी कहती नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मैं ये बात कहूँगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक बनाएंगे कि ये भगवान को ही अपना बेटा मान रही, कितनी महान है कि भगवान की माँ बन रही है। क्योंकि भक्ति की जो बातें होती हैं वो सबको जो है सबके स्तर की नहीं होती, सबको समझ में जो है नहीं आती दोस्तों। तो सरोज जी बेहद परेशान दुखी रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लड्डू गोपाल का हाथ थाम लिया था। इसलिए अब धीरे धीरे उनके जीवन में एक सुखद अनुभव जो है दोस्तों होने लगा था। लेकिन फिर भी हर रोज़ के तानों से जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी दोस्तों। वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल के घर में आए हुए भी 7-8 महीने हुए थे, तभी अचानक से जो है जो उनकी सास थी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं, उनके पैर में जो फ्रैक्चर हो जाता है और वो लाचार हो जाती हैं, वो बिस्तर पे आ जाती हैं, चल फिर नहीं पाती। दोस्तों, सरोज जी बताती हैं कि उसी दौरान एक एकादशी का दिन आता है जब सरोज जी का उपवास होता है और घर में कोई भी नहीं रहता। उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती है, अपनी सास की भी सेवा करनी होती है, घर की साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाना सब कुछ जो है वही कर रही थी। क्योंकि उनके घर के जो बाकी सदस्य थे वो बाहर गए हुए थे कहीं, और इनकी सास जो थी वो बिस्तर पे थी क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी। तो दोस्तों, उसी दौरान वो बताती हैं कि उनकी सास जो है वो दिन में लेटी हुई थी, अचानक से उनकी आंख लग जाती है और थोड़ी देर के बाद वो चौंक कर जगती हैं और चिल्ला चिल्ला कर सरोज को जो है बुलाने लगती हैं। सरोज जो अपने कमरे से भागी भागी अपनी सास के पास जाती है और पूछती है कि माँ जी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हैं। उनके शरीर से पसीना आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा दोस्तों घबराई हुई थी। सरोज उनसे पूछती है कि आपको क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो आज पता नहीं क्यों मेरे स्वप्न में जो है किशोरी जी आई थी, राधा रानी आई थी, जबकि मैंने राधा रानी को कभी उनके बारे में न मैंने सोचा, न मैंने उनकी सेवा की, न पूजा की। फिर भी पता नहीं क्यों आज मेरे सपने में राधा रानी कहाँ से आ गई। दोस्तों, उनकी आंखों में जो है आंसू भरे थे। प्रभु के दर्शन जो होते, प्रभु की जो कृपा होती है वो ऐसे ही होती है कि भक्त जो होता है वो भावुक हो जाता है। तो सरोज जी बताती है कि जो मेरी सास थी उनकी आंखें नम थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बताने लगी कि स्वप्न में राधा रानी आई थी और उन्होंने मेरे सर पे जो है अपना हाथ रखा, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, कृपा दी। और दोस्तों, एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना उस दिन घटी उनके साथ। उनके गोद में एक छोटी पतली सी जो है तुलसी की कंठी पड़ी हुई थी। दोस्तों,
उनकी सास बताने लगी कि तो उनकी सास बताने लगी कि मुझे सपने में किशोरी जी ने एक तुलसी की कंठी दी थी, और जब उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि सच में उनके हाथ में एक तुलसी की माला है। वे बताने लगी कि किशोरी जी ने मुझसे कहा है कि इस कंठी को तो अपने गले में हमेशा पहने रहना, और सच में देख बहू, मेरे हाथ में ये तुलसी माला कहाँ से आ गई। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु का, किशोरी जी का, जिसके मैं लायक ही नहीं थी। दोस्तों, सरोज जी बताती हैं कि वो कंठी जो है उन्होंने उस समय अपने गले में धारण की, और फिर उसके बाद से जो है दोस्तों उनका मन बिल्कुल बदलने लग गया। वो भी धीरे धीरे जो है भजन करने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी दोस्तों कि उनकी सास ने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। अब वो वही भोजन खाने लगी जो सरोज जो है अपने लिए और ठाकुर जी के लिए बनाया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे प्रभु की कृपा से जो है उनकी जो सास थी, उन्होंने ऐसा सब कुछ खाना छोड़ दिया और ऐसा बनाना भी बंद करवा दिया, जिसकी वजह से जो है सरोज को लड्डू गोपाल की सेवा में जो है समस्या होती थी। ऐसी सारी जितनी छोटी छोटी बातें थी, वो सारी समस्या जो है कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म होने लगी दोस्तों। और एक ऐसा दिन आया उनके जीवन में कि उनके घर के सभी सदस्य जो है एकादशी का उपवास करने लगे, और लड्डू गोपाल की सेवा में जो है उनका बहुत ज़्यादा साथ देने लगे, उनकी सेवा करने लगे, जो कि सरोज जी के लिए एक सपने के बराबर था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे सभी कृष्ण जी की, भगवान की पूजा करेंगे, और जो कि सिर्फ प्रभु की कृपा से ही संभव हो पाया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बाल गोपाल को अपने घर लाने में कतराते हैं, डरते हैं कि लड्डू गोपाल मेरे घर आते ही जो है बहुत सारे झंझट शुरू हो जाएंगे, समस्या आने लगेगी। तो दोस्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त को समस्या नहीं देते। वो तो इतने ज़्यादा, इतने अधिक कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों के हर दुख को, हर कष्ट को वो हरते हैं, उसे कम करते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन हमें सच पूछिए तो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं, हम सिर्फ अपने ऊपर, अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम डगमगाते हैं। हमें हमेशा भय लगता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। लेकिन जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, भगवान हर क्षण उसका ठेका ले लेते हैं, और उसके आगे आने वाली सारी परेशानियों को वो खुद उनका समाधान करते हैं, और भक्त के जीवन में कभी कोई भी दुख नहीं आता। तो दोस्तों, सरोज जी की कहानी से जो है, इस कहानी को, इस सत्य घटना को सुनने के बाद मैं उन सभी भक्तों से, उन सभी जो श्रद्धालु है हमारे ठाकुर जी के, उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल को घर लाने में वो कभी भी ना हिचकिचाएँ, क्योंकि जब भी वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो अपने उस घर को जो है दोस्तों अपने अपने हिसाब से, अपने अनुकूल और भक्त के अनुकूल वो बना देते हैं। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब निरंतर हम उनकी सेवा करते हैं दोस्तों, तो ठाकुर जी जो सब कुछ चलाने वाले हैं, पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो फिर इस छोटी सी समस्या, उनके लिए ये छोटी जो समस्या है वो क्या है, वो भक्त का सारा जीवन ही बदल देते हैं। और जो उसका पूरा माहौल होता है, जो उसके आसपास के लोग, व्यवस्था होती है, वो उसके अनुकूल कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, सरोज जी की ये सत्य घटना मुझे बहुत अच्छी लगी, और सभी भक्तों के लिए बहुत प्रेरणादायी लगी। तो इस सत्य घटना को ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और मेरे चैनल को, कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।